हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें पहला हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। तो सपोज दैट आपको मान लीजिए एक दिया है इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स आपको दिया है, इसको आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, x की वैल्यू वेरी करा करा के चेक करो कि y कैसे वेरी कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट कर दो। तो उससे जो आपका सारे डॉटेड को मिलाने वाले जो लाइन बनेगा वही हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। भाई y इक्वल टू एम एक्स दिया है, अगर मान लो आपने क्या किया, जब x इक्वल टू जीरो लोगे तब इसमें x इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर x इक्वल टू आपने वन ले लिया तब y इक्वल टू हो जाएगा m। ऐसे x इक्वल टू अगर आपने टू ले लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा 2m। ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू n ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एन। यानी n कोई नंबर होगा, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी। अब इस सारे पॉइंटों को अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। भाई मान लेता हूं कि ये आपका पॉइंट है x इक्वल टू जीरो वाला, ये x इक्वल टू वन वाला है, ये x इक्वल टू टू वाला है, ऐसे x इक्वल टू ये थ्री वाला है। और मान लिया कि ये आपका है y इक्वल टू वन वाला है, ये y इक्वल टू टू वाला है, और ये y इक्वल टू थ्री वाला है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ग्राफ में जब आपने x इक्वल टू जीरो लिया है तो y इक्वल टू भी क्या है, y इक्वल टू भी जीरो, यानी पहले पॉइंट यहाँ पे रहा होगा। फिर जब आपने x इक्वल टू वन लिया है तो ये हो गया है m। यानी अगर हम बात करें तो y, अगर हम एक काम करें यहाँ पे भी अगर हम m की वैल्यू मान लेते हैं कि m की वैल्यू फॉर एग्जांपल है वन, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा m। ऐसा कुछ बन जाएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ले लिया, इसको हमने मान लिया है, कुछ अलग भी वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए, जब m इक्वल टू आपने वन ले लिया तो इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर हम ड्रॉ करें तो भाई जब x इक्वल टू जीरो था तो y इक्वल टू जीरो आया था, लेकिन जब आपका x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, वन आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कहीं पे बनेगा ये पॉइंट, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर जब आपने x इक्वल टू टू लिया है तो y इक्वल टू क्या मिल गया है, y इक्वल टू भी मिल गया है टू, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, और ये कुछ ऐसा मिला था। ऐसे ही अगर x मान लो x इक्वल टू आपने थ्री लिया तब y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन सारे पॉइंटों को अगर आप मिलाओ तब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। यानी कि अगर आप इन सारे पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ये क्या करेगा, ये स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन होगा, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स है। जब x की वैल्यू जीरो हुई है तो y की वैल्यू भी क्या हो गई है, तब y की वैल्यू भी हो गई है जीरो। इसीलिए y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब अगर मान लें कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, और सपोज दैट अगर हम ये मान लें कि जनरल मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और इसका है x2 कॉमा y2। तो थीटा जो होगा इसका जब आप tan लोगे, यानी कि जब tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा को हम बोलेंगे स्लोप, और इसको ऐसा भी लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है उसका इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है तो इस फार्मूले से आप उस इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हो।
तो ये हो जाएगा उसका स्लोप निकालने का तरीका। हमने बस मान लिया है कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट जो था x1 y1 था और इसका कोऑर्डिनेट जो था x2 y2 था। अब जो वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे 3, 3 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप भी पता कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स के बजाय ऐसा कुछ गिवन हो। मान लो गिवन है आपको इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि m की वैल्यू क्या है। हमने मान लिया कि लेट कर लिया कि m की वैल्यू जो है वो 1 है। तब ये इक्वेशन हमारा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी, और c की वैल्यू भी हम मान लेते हैं चलो कि 2 है। तब ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिंपल, अगर आपको y इक्वल टू एक्स प्लस टू का कोई ग्राफ गिवन है तो उससे हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस जैसा हमने प्रीवियस में किया था वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। मान लो आपने क्या किया, आपने सपोज दैट x इक्वल टू 0 कर दिया। जब x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू 2 आएगा। जब x इक्वल टू 1 करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे x इक्वल टू 2 करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू n पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 2। ऐसे ही अब क्या करो, x की जिन जिन वैल्यू पे आपने वैल्यू निकाला है उसको क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिफाइन करो। तो मान लिया कि ये आपका है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और मान लिया कि x का ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है। ऐसे ही ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने x इक्वल टू 0 लिया है तो y इक्वल टू क्या है, 2 है, यानी कि तब आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं पे था, ऐसा यहाँ पे कोई था। ठीक है। और जब आपने x इक्वल टू 1 लिया तब x इक्वल टू जब आपने 1 लिया है तो y इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ऐसा कुछ। और क्योंकि हमने मान लिया कि ये वाला आपका 3 है, ऐसा कुछ, ये पॉइंट ना मान के ये पॉइंट मान लिया, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसे x इक्वल टू 2 पे क्या है, y इक्वल टू 4, यानी कि कहीं यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर अगर हम इन पॉइंटों में मान लो x इक्वल टू हम ले लेते, x इक्वल टू मान लो ले लेता हूं मैं -1, तो x इक्वल टू -1 पे क्या आता, y इक्वल टू आ जाता 1। और जब x इक्वल टू -2 ले लेते तब क्या हो जाता, तब y इक्वल टू हो जाता 0। ठीक है। तो इसका मतलब अगर -2 हम यहाँ पे ले लें, मान लो हमने मान लिया -2 यहाँ पे है, तो अब ये क्या करोगे, इन सारे लाइनों को मिलाने से जो इक्वेशन मिलेगा, यानी कि जो लाइन मिलेगा वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया है कि ये जो है ये x इक्वल टू -2 वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो x इक्वल टू -2 वाले पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इन सारे पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। अब इसमें हमें करना क्या था, बस बेसिकली क्या था, प्रीवियस से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे जो y इक्वल टू एम एक्स था, वहां पे जब x की वैल्यू 0 करते थे तो 0 हो जाता था, यानी कि उसका जो ग्राफ बना था आपको यहाँ पे मिला था, उसका ग्राफ आपको यहाँ पे मिला था, ये वाला ग्राफ था। क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इसलिए हो रहा था क्योंकि x पे y की वैल्यू 0 मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3 मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो इसको याद कर लो, या तो फिर आप ड्रॉ करने का प्रोसेस भी सीख सकते हो इससे।
तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर, अच्छा एक चीज और बताना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब आपका थीटा की अगर हम बात करें, भाई यहाँ पे थीटा यही तो होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एम थीटा क्या होता है, अगर आप tan ले लेते हो तो tan थीटा ही क्या होता है, स्लोप, और स्लोप को लिखते हैं स्मॉल एम से, तो ये हो जाएगा स्लोप इक्वल टू एम और इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे जो भी थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बिलो 90 होगा, यानी 90 से कम होगा, और इस केस में m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे अगला आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे m की वैल्यू हो सकती है निगेटिव रहे, तो उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा केस। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हो, मान लो दिया है सी वाला कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेट कर लिया है कि m की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू मान लेता हूँ 2 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन मॉडिफाई होके हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो इसके लिए फिर सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया तब y की वैल्यू मिलेगी -2, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो भी y इक्वल टू मिलेगा -1। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली आप और भी वैल्यू ले सकते हो। अब इन सारे कोऑर्डिनेट को आप डिफाइन करो यहाँ पे, तो भाई देखा जाए x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, 2 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, 3 वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो भाई x इक्वल टू जब आपने 0 लिया है तब y की वैल्यू क्या मिली है, y की वैल्यू मिली है -2, यानी कि -2 का मतलब हो जाएगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, तो ये मान लिया -2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं हो जाएगा। ये आपका मान लो कि ये 0, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू भी 0 होगा, ये y इक्वल टू -2 हो गया, और y इक्वल टू अगर हम -1 की बात करें तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। तो इसके लिए जब आप बनाओगे तो x इक्वल टू 1 भी तो यहाँ पे होगा भाई, अगर इसको हमने 2 माना है, इसको 3 माना है, इसको 4 माना है, तो 1 कहीं बीच में होगा, उसको मिस कर दिया था मैंने। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ। अब ऐसे ही जब आप इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपने क्या किया, y x इक्वल टू जब 2 लिया तो y इक्वल टू क्या हो गया, तब 0 हो जाएगा, यानी यहाँ के लिए 0 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू जब 3 लोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि मान लेता हूँ कि 1 वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 वाला। अब क्या करो, देखो ये सारे डॉटेड को मिला तो बस आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे डॉटेड को अगर हम मिलाएं तो ऐसा ही क्वेश्चन कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, c जो माइनस था ना, -c था, इसीलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा नीचे होगा। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, यानी कि बेसिकली अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव y में होगा, अगर c निगेटिव होगा तो इंटरसेप्ट निगेटिव y में होगा। इसीलिए आपको ग्राफ ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे स्लोप जो होगा, स्लोप ये हो जाएगा, यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे भी थीटा जो है वो लेस देन 90 है, इसलिए स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए जो कि है इसका लास्ट ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको दिया है ऐसा कुछ, y इक्वल टू -mx प्लस सी। अब इसमें आपको पता है कि m जो होता है स्लोप होता है, c जो होता है इंटरसेप्ट होता है,
और x और y क्या है, जो वेरिएबल होगा, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट पे जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मान लें, यहाँ पे ये मान लें कि m की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू मैंने मान लिया है 2। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा और कैसे ड्रॉ करने का तरीका होता है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करने सीख रहे हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा अब y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वेशन मॉडिफाई होके। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस आप बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। अब आप क्या करो, x की वैल्यू चेंज कर करके चेक करो। मान लो आपने x इक्वल टू ले लिया, x इक्वल टू 0 लिया। जब x इक्वल टू 0 लोगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। जब x इक्वल टू 1 लोगे तब भी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y 1 रखोगे तो ये हो जाएगा +1। ऐसे ही x इक्वल टू जब आप 2 लोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। सिमिलरली आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब इन सारे पॉइंटों को अगर हम डिफाइन करें एक्सिस पे, तो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये होगा, x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ये होगा, x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट ये होगा। 3-4 वैल्यू लेकर आप डिफाइन कर सकते हो, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल टू 0 पे y क्या था, y इक्वल टू 2 था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं वैल्यू रहा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब आपने x इक्वल टू, मान लेता हूँ x इक्वल टू 1, थोड़ा और नज़दीक मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे x इक्वल टू 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे जब x इक्वल टू आपने 1 लिया है तो y इक्वल टू क्या आया है, y इक्वल टू 1 आएगा, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर जब आपने x इक्वल टू 2 लिया है तो y क्या हो जाएगा, 0, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इन सारे डॉट को आप क्या करो, मिला दो। जब सारे डॉट को आप मिलाओगे तो आपको फाइनल यहाँ पे उसका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। बेसिकली ये पॉइंट जो है हमने थोड़ा ऊपर बना दिया है, ये थोड़ा नीचे होगा। आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। अब जब आप यहाँ पे स्लोप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप स्लोप देखो तो स्लोप क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, आप ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे m इक्वल टू तो होगा tan थीटा, बिल्कुल सही, लेकिन थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और ध्यान से देखो तो m क्या है, निगेटिव, लेकिन c क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसीलिए ये क्या किया है, यहाँ पे कट किया है। अदरवाइज c अगर निगेटिव रहा होता तो ये नीचे कट करता, जैसा हमने प्रीवियस में देखा था। आई होप आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग और भी ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।